लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी, केरल के ज्ञानेश कुमार को क्या मिली पदवी? रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार की चर्चा क्यों हो रही? मोदी सरकार से ज्ञानेश कुमार का क्या है कनेक्शन? लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। एक में 195 नामों का ऐलान किया गया है और दूसरी लिस्ट में 72 नामों की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही अब तो चुनाव आयुक्तों के नाम पर भी मोहर लग गई है। लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियां काफी जोर शोर से हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों चुनाव आयुक्तों के नाम की घोषणा की। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी वाली बैठक में क्यों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को ही जिम्मेदारी मिली है। इन दोनों ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को क्यों जिम्मेदारी दी गई है? कौन है ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के उस वक्त इंचार्ज थे जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। 1988 बैच के आईएएस ज्ञानेश कुमार मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव बनाए गए। ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव पद से ट्रांसफर किया गया था। ज्ञानेश कुमार ने सहकारिता मंत्रालय में देवेंद्र कुमार सिंह को रिप्लेस किया था। ज्ञानेश कुमार की सर्विस रिटायरमेंट एज के बाद भी बरकरार रखी गई थी। ज्ञानेश कुमार 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में रहते हुए सचिव के तौर पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किया है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों का जिम्मा है। वहीं अगर दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू के बारे में बात करें तो सुखबीर संधू 1998 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। 2021 में पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के सीएम बनाए गए तो प्रदेश सचिव के पद पर सुखबीर संधू ही थे। संधू राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका में भी रहे हैं। सुखबीर संधू ने अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से इतिहास में डिग्री हासिल की है। सुखबीर संधू के पास कानून की डिग्री भी है। संधू ने अर्बन रिफॉर्म्स और म्यूनिसिपल मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। लुधियाना नगर निगम के आयुक्त के तौर पर उनकी सेवाओं के लिए संधू को राष्ट्रपति मेडल से नवाजा गया था। तो अब आप दोनों चुनाव आयुक्तों के बारे में अच्छे से जान गए हैं। इन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पूरी हो गई है। निर्वाचन आयोग के मुखिया यानी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। हालांकि ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां की गई हैं, इससे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को आपत्ति है। चुनाव आयुक्त चुनने वाली समिति की बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें खामियां हैं। सुनिए दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अधीर रंजन चौधरी को किस तरह की खामी मिली है। क्या ये बहुमत है उनका? पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है। कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है। संक्षिप्त साथ यही है। सुना आपने। वैसे आप अधीर रंजन चौधरी के इस दावे से कितने सहमत हैं? और जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति हुई है, उनके बारे में जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।